नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कह रहे हैं, हमारे देश में उद्योगपति अमीर बने हैं लेकिन कुछ किया नहीं है। अगर वे कुछ करके अमीर बनते तो आज अमेरिका हमें आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ उद्योगपति सरकार से चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं। रेल, एयरपोर्ट, बिजली घर ले लेते हैं। उद्योगपति कुछ करिए। बिहार के सासाराम में मकर संक्रांति पर लगे किसान मेले में 20 इंच मोटी और 3.5 फीट लंबी मूली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 12 किलोग्राम वजनी बताई जा रही मूली की तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो गई है। इसके अलावा मेले में 5 फीट लंबी लौकी, 20 किलो का कद्दू व बैगन सहित अन्य सब्जियों की भी प्रदर्शनी लगी है। गुंटूर में एक दंपति ने संक्रांति पर पहली बार ससुराल आए दामाद को 158 तरह की मिठाइयां परोसी। केले के पत्तों पर परोसी गई इन मिठाइयों में लड्डू, बर्फी, काजू कतली सहित कई पारंपरिक मिठाइयां हैं, जिसकी तस्वीरें व वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। इस पर एक शख्स ने कहा, मुझे भी ऐसे ही ससुराल मिले। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने अपने सलमान खान देशद्रोही है वाले बयान पर विवाद के बाद कहा है, पत्रकार बंधु ने गलती से सलमान का नाम लिया। सलमान तो अच्छे अभिनेता है। उन्होंने कहा, मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख जब पाकिस्तान पर परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ दिए। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। यूपी के लखनऊ में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दी है। मृतक के दोस्तों ने पहले उसके सिर पर गमला मारकर उसे बेहोश किया, फिर चाकू से गला रेत दिया। इसके बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला व उसके 3 बच्चों के शव नदी के पास मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। 2 से 7 वर्षीय बच्चों व मां का शव आपस में दुपट्टे से बंधा हुआ था व बताया जा रहा है कि सभी लोग 10 जनवरी से लापता थे। मृतका के पति ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में SIR प्रक्रिया के दौरान BLO देबाशंकर चट्टोपाध्याय ने मतदाता सूची में विसंगति मिलने पर खुद को और अपनी पत्नी को नोटिस थमाया। दरअसल दोनों के दस्तावेजों में कुछ तार्किक विसंगतियां थीं, जिन्हें लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। दोपहर को घर पहुंचे देबाशंकर ने पत्नी को नींद से जगाकर नोटिस थमाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया के सामने भूआर्थिक टकराव, युद्ध और वैश्विक अस्थिरता सबसे बड़े खतरे होंगे। भारत के लिए साइबर हमले, आय असमानता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और सप्लाई चेन बाधाएं बड़ी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में गलत सूचना, जल संकट और दीर्घकाल में जलवायु परिवर्तन को भी गंभीर जोखिम बताया गया है। केरल के कोल्लम में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण ACI के छात्रावास में गुरुवार को 2 महिला खिलाड़ियों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। दोनों मृतकों की पहचान कोझिकोड की सेंड्रा और तिरुवनंतपुरम की वैष्णवी के रूप में हुई है। सेंड्रा एथलेटिक्स की प्रशिक्षु खिलाड़ी थीं और वैष्णवी कबड्डी की खिलाड़ी थीं। यूपी के आगरा में मोबाइल पर रील देख रहे बच्चों के सामने अचानक स्क्रीन पर अश्लील कंटेंट चलने लगा, जिसके बाद उनकी मां ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बच्चों से फोन छीनकर पड़ताल की तो पता चला कि जिस ID से वीडियो अपलोड किया गया था उस अकाउंट पर अश्लील वीडियो की भरमार थी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। मंत्रालय ने कहा कि नियमित पॉलिसी की तुलना में यह पॉलिसी 70:30 और 50:50 प्रीमियम शेयरिंग के लिए क्रमशः 28% और 42% की छूट पर उपलब्ध होगी। इसमें 10 लाख और 20 लाख तक का बीमा उपलब्ध है। भारत की टॉप IT कंपनियों TCS, इन्फोसिस और HCL टेक को नए श्रम कानूनों के लागू होने से संबंधित असाधारण खर्चों के रूप में लगभग 4,400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में तीनों कंपनियों के मुनाफे में दोहरे अंकों की गिरावट दिखी। TCS को सबसे अधिक 2,128 करोड़ का नुकसान हुआ। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने कहा कि AI दुनिया खत्म कर देगा जैसे दावे बेवजह डर पैदा करते हैं। उनके मुताबिक ऐसी बातें लोगों और सरकारों को भ्रमित करती है और AI में निवेश व सुरक्षित विकास को नुकसान पहुंचाती है। हुआंग ने कहा कि AI के जोखिमों पर समझदारी से बात होनी चाहिए, न कि डर फैलाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन से अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की मांग की है। इस अभियान के केंद्र में दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित हीरो में से एक कोहिनूर है।
इसके साथ ही भारत ब्रिटिश शासन के दौरान ले जाए गए हजारों पुरावशेषों, मूर्तियों, पांडुलिपियों और कलाकृतियों की वापसी भी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर छापे के मामले में राज्य सरकार द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाकर ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य से जवाब मांगा है और आईपैक परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।